आप में से टोनी रॉबिन्स को कोई जानता है? नहीं, टोनी रॉबिन्स ही इज़ द स्पीकर, ट्रेनर एंड कोच ऑफ वर्ल्ड। अमेरिका के पिछले 4 प्रेसिडेंट का, अमेरिका के पिछले 4 प्रेसिडेंट का वो पर्सनल कोच रहा है। अमेरिका के पिछले 4 प्रेसिडेंट का वो पर्सनल कोच रहा है। सर उसकी स्टोरी बहुत ज़्यादा इमोशनल है। वो बताता है कि मैं किसी जगह पे ना मज़दूरी कर रहा था, किसी जगह पे मैं रोड़ी छोड़ी कूट रहा था, मज़दूरी कर रहा था। कहता जहाँ पे मैं काम कर रहा था ना, ऊपर से एक जहाज़ गुज़रा, एक हेलीकॉप्टर गुज़रा। मैंने मज़दूरी करने के दौरान उसको देखा। अब मेरे साथ जो मज़दूर बैठा हुआ है उसने कहा, टोनी रॉबिन्स क्या देख रहे हो? कहता मैं देख रहा हूँ जब मेरे पास ये होगा, एक दिन ये जहाज़, ये हेलीकॉप्टर मेरे पास होगा तो मैं क्या महसूस करूँगा। जब ये जहाज़ मेरे पास होगा तो मैं क्या महसूस करूँगा। वो जो मज़दूर साथ आपके काम कर रहा हो तो वो आपकी तरफ देखता है, वो कहता है हाउ इट्स पॉसिबल। टोनी रॉबिन्स ये तो बच्चों वाली बात है, तुम कैसे कर पाओगे, तुम तो एक मज़दूर हो। टोनी रॉबिन्स इस स्टोरी को अपनी किताब में लिखते हैं। कहते मेरी स्टोरी का साथ ही अगला जंप होता है। कहते मेरी आंखों से आंसू गिर रहे थे, मेरे सामने साहिल समंदर था और उसमें जो मछलियाँ थी, डॉल्फिन थी, वो बार बार जंप कर रही थी और मैं अपने आंसू बार बार साफ़ कर रहा था। और एक जगह पे जाकर मैंने अपना जो हेलीकॉप्टर था, एक जगह पे जाकर मैंने फ्लाई करना शुरू कर दिया और मैं अपने आंसू बार बार साफ़ कर रहा हूँ। और मेरे साथ जो मेरी बेगम बैठी है, मेरी बीवी बैठी है, उसने मुझे कहा व्हाट हैपन टोनी, क्या मसला है, आप क्यों ये आंसू बार बार साफ़ कर रहे हो, एक जगह पर आप अपना हेलीकॉप्टर घुमा रहे हैं। टोनी रॉबिन्स ने कहा ये वो जगह है, ये वो जगह है जहाँ पे मैं ख्वाब देख रहा था, जहाँ पे मैं ख्वाब देख रहा था कि एक दिन मैं ये जहाज़ लूँगा। आज मैं उसी जगह पे मौजूद हूँ और उसी जगह पे मेरा जहाज़ फ्लाई कर रहा है। और वहाँ पे जो मज़दूर था मेरा मजाक उड़ा रहा था कि तुम ये कैसे कर पाओगे। मैंने अपना ख्वाब पूरा कर लिया। उसे बताया जाता है नीचे उतर कर कि टोनी रॉबिन्स आज जो जहाँ पे तुमने आज सेशन डिलीवर करना है, 7000 पीपल, 7000 लोग तुम्हारा लिसनर है, 7000 लोगों ने तुम्हारी बात सुननी है। और उस शहर का जो सेंट्रल एडिटोरियम था जहाँ पे उसने अपना सेशन डिलीवर करना था, उसके इर्द गिर्द की सारी रोड्स ब्लॉक थी। उसे बताया जा रहा था ये सब तुम्हारे लिए है। आप इमेजिन करें एक बंदा मजदूरी कर रहा है और साथ ख्वाब क्या देख रहा है, एक दिन मैं ये जहाज़, एक दिन मैं ये हेलीकॉप्टर। उसने अपना ख्वाब पूरा किया। यहाँ पे स्टोरी को रखिएगा। इसी के साथ सिमिलर एक स्टोरी और, पाकिस्तानी बंदा अमजद मालवी, गुजरात का, एक गरीब ख़ानदान का लड़का है वो। उसकी कंडीशन ये है, उसके ख्वाब बड़े हैं, उसकी कंडीशन ये है उसके पास स्कूल जाने के लिए एक साइकिल भी नहीं है, स्कूल जाने के लिए एक साइकिल भी नहीं है। वो कहता है जब मैं प्राइमरी स्कूल में पढ़ता, मेरा स्कूल घर से 5 से 6 किलोमीटर दूर होता। मैं क्या करता, मैं पैदल स्कूल वहाँ पे जाता और जब मैं स्कूल जाता सर्दियों में रास्ते में एक नाला आता, एक नहर आती, एक नदी आती, वो जब पानी से भर जाती, जब वो पानी से भर जाती मैं क्या करता, अपने कपड़े उतारता, उसको ऐसे क्रॉस करता वो और आगे जाकर कपड़े पहन लेता। और कहता जो हाई स्कूल था वो इससे भी ज़्यादा 2 किलोमीटर दूर था। कहता मेरे ख्वाब बड़े थे, मेरे ख्वाब बड़े थे। मेरे ख्वाब ये थे मैं हर रात 8 बजे अपनी छत पे चले जाता, अपनी छत पे जाता, वहाँ से एक फ़्लाइट गुज़रती, एक जहाज़ गुज़रता, मैं उसको देखता और साथ मेरे कज़न्स और साथ मेरे फ्रेंड्स होते। वो कहते तुम इसको क्यों देखते हो? कहते यार एक दिन मैंने ये लेना है, एक दिन मैंने ये लेना है। वो उसकी तरफ देखते, उसका मजाक उड़ाते कि ये तुम कैसे करोगे, हमारे गांव में तो एक साइकिल भी नहीं है, हमारे गांव में एक साइकिल भी नहीं है, तुम ये जहाज़ कैसे लोगे? कहता मेरी लाइफ के अब ख्वाब बड़े थे, मेरी लाइफ के गोल बड़े थे, मेरी लाइफ का मकसद बड़ा था। मैं उसकी तबीर के लिए, उन ख्वाबों की तबीर के लिए अब मैंने मेहनत की है, उन ख्वाबों की तबीर के लिए मैंने मेहनत की है और मैं उन ख्वाबों की तबीर के लिए फ़्रांस चला गया हूँ, उन ख्वाबों की तबीर के लिए फ़्रांस चला गया हूँ। कहता है मेरी फ़्रांस में ये हालत थी, फ़्रांस में उन ख्वाबों को पूरा करने के लिए जब मैं चला गया हूँ, पहली रात मेरी फ़्रांस में कब्रिस्तान में गुजरी,
पहली रात मेरी फ्रांस में कब्रिस्तान में गुजरी और मैंने मेहनत की, मैंने काम किया। अमजद मालवी उसका नाम, आप सर्च कीजिएगा, उसकी डॉक्यूमेंट्री आप देखिएगा। कहता मैंने उन ख्वाबों को पूरा करने के लिए मेहनत की, काम किया। आज फ्रांस में मेरे 200 स्टोर्स हैं, आज फ्रांस में मेरे 200 स्टोर्स हैं और अपना मेरा ज़ाती जहाज़ है। और उस बंदे को जब वो उसके कज़न्स कह रहे थे कि तुम नहीं कर सकते, वो दिल में क्या कह रहा था? यस आई कैन। वो अपने आप को क्या कह रहा था? यस मैं कर सकता हूँ। आप देखें वो कह गया डॉक्यूमेंट्री में, जब आप इसकी डॉक्यूमेंट्री सुनेंगे वो कह गया बेटा अगर आप पढ़ रहे हैं, आप मेहनत कर रहे हैं, आप मेहनत करें, मगर साथ दूर की सोच सोचें, साथ दूर की सोच कहते अगर आपने चांद पे जाना है, अगर आपने चांद पे जाना है, 7 सितारों का सोचें, 7 सितारों का सोचें। बेटा जब उसके फ्रेंड्स, उसके कज़न्स उससे कह रहे थे, या टोनी रॉबिन्स को कह रहे थे तुम नहीं कर सकते, वो खुद को क्या कह रहा था? यस मैं कर सकता हूँ। यकीन करें अगर बंदा करने पे आए, अगर बंदा करने पे आए, वो दुनिया का हर काम कर सकता है। वो दुनिया का अगर वो करने पे आए, अगर वो करने पे ना आए, वो दुनिया का कोई काम नहीं कर सकता। यकीन करें सर, मैं बच्चों को अब देखता हूँ, यहाँ पे मेरी मैम्स बैठी हैं, मैं जब इनका आईक्यू देखता हूँ, इनका आईक्यू देखने के बाद मुझे यकीन होता है इन बच्चों में ये कैपेसिटी है, ये एबिलिटी, ये सलाहियत है, ये दुनिया का हर काम ये दुनिया का हर काम मुझे बताएं बेटा, मैं एक गिलास पानी का लेता हूँ, ऐसे नीचे गिराता हूँ, जब वो पानी नीचे गिरेगा वो अपना रास्ता मुझे बताएं बेटे, एक ट्रेन जा रही है, ट्रेन की स्पीड बहुत कम है, ट्रेन जा रही है, उसके सामने एक पत्थर आ गया, बड़ा पत्थर, जब वो पत्थर सामने आया, ट्रेन मुझे बताएं वही ट्रेन है, उसकी स्पीड 200 है, 200 उसकी स्पीड है, मुझे बताएं एक बड़ी दीवार उसके सामने आ गई है, वो ट्रेन उस दीवार को तोड़कर आगे निकल जाएगी। बेटे जब आप लाइफ में होते हैं, छोटी छोटी हर्डल्स, छोटी छोटी मुश्किलात आपको आती हैं, वो आप समझ लें पत्थर है, आहिस्ता आहिस्ता जब आप उनको क्रॉस करते हैं आपकी स्पीड ज़्यादा हो जाती है, और जब दीवार एक सामने आती है आप उसको तोड़कर आगे निकल जाते हैं। बेटा आप एक ख्वाब देखें अमजद मालवी की तरह और टोनी रॉबिन्स की तरह, कि उन्होंने कहा हमने एक ख्वाब देखा, हमने एक दिन ये जहाज़ लेना है। सर जब मैं इस प्रोफेशन में आना था, ये एक पार्क है पास, सर मैं और मेरा एक फ्रेंड हम इस पार्क में वॉक कर रहे थे, जब मेरी लाइफ चेंज हुई उस बंदे ने मुझसे एक क्वेश्चन किया, जैसे आप लोग एक दूसरे से करते हैं कि आप क्या बनेंगे, आपका प्रोफेशन क्या होगा, आप किस फील्ड में जाएंगे। सर मैंने उसे एक बात कही, मैंने कहा मैं एक दिन मोटिवेशनल स्पीकर बनूंगा, मैं लोगों को जाकर बात बताया करूंगा। सर उसने मेरी तरफ देखा, कहता तुम ये कर पाओगे, ये बहुत मुश्किल है, डेली तुमने कहीं ना कहीं पे जाना है, वहाँ पे नए लोग होंगे, आप उनको फेस कर लोगे। मैंने कहा इंशाल्लाह मैं कर लूँगा। सर उसके बाद मैंने काम स्टार्ट किया, काम स्टार्ट करने के बाद मैं किसी अकेडमी में पहुँचा हूँ, वहाँ पे 200 के करीब, 200 के करीब स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, उसमें मेल भी हैं फीमेल भी हैं। सर वहाँ पे पर्पज़ ऑफ लाइफ मेरा टॉपिक था, वो मैंने डिलीवर करना था। सर मैंने वहाँ पे पहली दफ़ा था वो टॉपिक, मैंने वहाँ पे सर पर्पज़ लिखने की कोशिश की, मुझसे ना सही तरह से पर्पज़ नहीं लिखा गया, और वहाँ पे जो ऑडियंस थी वो सारी मुझ पे हंसी कि ये भाई साहब हमें बात बताने आए हैं, इनको तो पर्पज़ अच्छी तरह से नहीं लिखना आता, और मुझ पे हंसी हैं वो। सर अब जो मैं सेशन डिलीवर कर रहा हूँ बड़ा मुश्किल हो रहा है, मुझे सर्दियों में पसीना आ रहा है, यार ये कैसे मैं करूँ। सर जैसे भी मैंने वो लेक्चर था मैंने डिलीवर किया, लेक्चर डिलीवर करने के बाद मैं उस अकेडमी से बाहर आ गया हूँ, और सर बाहर आने के बाद मैंने खुद को नोचा, खुद पे गुस्सा किया, यार मैं इस फील्ड में आया हूँ और मुझसे एक अच्छी तरह से पर्पज़ नहीं लिखा गया। और मैंने खुद को कहा उस टाइम, सर मैंने खुद को कहा अब मैं करूँगा इससे आला करूँगा, अब मैं करूँगा इससे आला करूँगा, इससे कमाल करूँगा। सर यकीन कीजिएगा मैं वहाँ पे घबराया नहीं, मैंने बस खुद को ये कहा यस आई कैन डू इट, मैंने करना है और इससे भी ज़्यादा अच्छा करना है। सर वही टॉपिक
मैं जाकर गवर्नमेंट स्कूल में मैंने डिलीवर किया। वहाँ पे जो स्टूडेंट्स की तादाद थी 3,000 बच्चों की तादाद थी। और सर मैं वहाँ से करता गया, मेरी लाइफ का ख्वाब था मैंने इससे आगे निकलना है। सर मैंने कुछ दिन पहले आप लोगों की दुआ से, यहाँ पे मेरी मैम्स हैं उनकी दुआ से, इन बच्चों की दुआ से सर मैंने अकाउंट किया है। जो मैं लेक्चर डिलीवर कर चुका हूँ, जिन बच्चों को मैं लेक्चर दे चुका हूँ, उनकी स्ट्रेंथ क्या है, उनकी तादाद क्या है। सर जो स्टूडेंट्स की तादाद आई है, जब मैंने उनको काउंट किया पता चला मैं 50,000 से ज़्यादा बच्चों को लेक्चर दे चुका हूँ। अगर वहाँ पे मैं घबरा जाता, मैंने नहीं करना था। मैंने खुद को कहा यस आई कैन, यस आई कैन, मैंने ये करना है। बेटा जब आप खुद को कह लेंगे मैंने करना है, फिर आप रोक, जब आपने कह लेना है मैंने ये करना है, फिर आप कर लेंगे। इवन जिस दिन आपने कहना है मैंने करना है और खुद को आप कहेंगे मैंने नहीं करना, आप खुद को रोक नहीं पाएंगे, आप वो करेंगे, आप वो करेंगे। आप सब में कैपेसिटी है, आप सब में एबिलिटी है, आप सब में ये सलाहियत है। आप दुनिया का हर काम आप दुनिया का हर काम सर कायद क्लास में बैठे हुए हैं, आपके फ्रेंड ने पूछा कायद आपकी लाइफ के क्या गोल्स हैं। जैसे आप बेटा क्लास में बैठी हुई हैं, क्लास में बैठे हुए हैं, आपका फ्रेंड पूछता है भाई आपकी लाइफ का क्या गोल है। ऐसी कायद क्लास में बैठे हुए हैं, आपके क्लास फेलो ने पूछा कायद आपकी लाइफ का क्या गोल है। आपने फरमाया मेरी लाइफ के 2 मकासद हैं, मेरी लाइफ के 2 गोल हैं। उसने कहा हुजूर कौन से ख्वाब हैं आपके, कौन से गोल हैं। उसने कहा, आपने फरमाया मेरी लाइफ का पहला ख्वाब ये है मैंने अच्छा वकील बनना है, मैंने अच्छा, दूसरा ख्वाब मेरा ये है मैंने एक अच्छी कौम क्रिएट करनी है, मैंने अच्छी कौम। आप अपनी लाइफ का मकसद पूरा करके गए, आप अपनी लाइफ का मकसद आप एक अच्छी कौम क्रिएट करके गए। सर आपने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में खिताब किया है, वहाँ पे खिताब के बाद एक छोटी क्लास का बच्चा, वहाँ पे एक बच्चा आपके पास आ गया, उसने आकर अर्ज़ की हुजूर प्लीज़ ऑटोग्राफ। सर जहाँ पे आपने ऑटोग्राफ देने थे वहाँ पे देखा पाकिस्तान का नक्शा बना हुआ था, आपने वहाँ पे लिखा माई बॉय इट्स ग्रांटेड, माई बॉयज़ इट्स ग्रांटेड, ये होगा। सर आपका वो ख्वाब 5 साल के बाद बुरा हो गया। आप कहीं पे बैठे हुए हैं, किसी ने कहा हुजूर क्या ये पाकिस्तान बन जाएगा, आपने उसकी तरफ देखा, आपने कहा बन जाएगा, ये बनकर रहेगा, ये मर्ज़ी मौला है, ये बनकर रहेगा, ये मर्ज़ी मौला है। कायद को खुद पे क्या था, यस यस, लास्ट यकीन पे बात कर रहा हूँ ना। आपने बस एक जुमला आज मेरा यहाँ पे आने का ना जो है आपकी खिदमत में हाजिर होने का जो सबब है पूरा हो जाएगा। एक ही चीज़ आपने आज सीखनी है, क्या है बेटा, आप सब में ये कैपेसिटी, ये एबिलिटी, ये सलाहियत है, आप दुनिया का हर काम कर सकते हैं। लास्ट इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह, उनका नाम सुना हुआ है आपने, इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह। सर वो किसी इलाके में पहुँचे हैं, वहाँ पे जो करीब मस्जिद थी वहाँ पे वो उन्होंने कहा मैं रात यहाँ पे ठहर लेता हूँ और यहाँ पे अल्लाह की इबादत करता हूँ। सर अब जो उस मस्जिद की इंतज़ामिया थी उन्होंने कहा हमारी जो मस्जिद है इस टाइम बंद हो जाती है, आप कहीं और जगह पे जाकर ठहरें, और जगह पे जाकर क़याम करें। सर उनको उस मस्जिद से निकाल दिया। उन्होंने कहा जी अल्लाह की इबादत करनी है, वो मस्जिद क्या वो गली क्या। सर वो गली में बैठ के अल्लाह की इबादत करनी शुरू कर दी। और वहाँ से एक बंदा गुज़रा, उन्होंने इमाम को देखा, उन्होंने कहा इमाम अहमद बिन हम्बल, उसको पता नहीं था ये इमाम अहमद बिन हम्बल है। उन्होंने कहा भाई साहब आप इस गली में ठहरे हुए हैं, आप अगर बुरा महसूस ना करें, आओ मेरे साथ, आप मेरे घर में आकर आप क़याम करें, वहाँ मेरे साथ घर में आप रात ठहर लें। आपने कहा जी ठीक है, अगर आप ऐसे कह रहे हैं मैं आ जाता हूँ। सर अब चलेंगे, आप उसके साथ उसके घर गए हैं। सर अब कोई भी वो काम कर रहा है, वो कर रहा है अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली, हर बात में इस्तगफार पढ़ रहा है, हर बात जो भी काम करता है, आपको खाना दिया उसने वहाँ पे बैठा वो ये विर्द कर रहा है, ये जिक्र कर रहा है अस्तगफार अस्तगफार। आप उसको देख रहे हैं, बार बार नोट उसे कर रहे हैं, ये हर बात में हर काम में ये तस्बीह पढ़ रहा है, ये अस्तगफार कह रहा है। आपने उससे पूछा भाई साहब आप हर बात में ये चीज़ कर रहे हैं, क्या इसका कभी फ़ायदा हुआ है, क्या इसका कभी फ़ायदा हुआ है। आपने कहा फ़ायदा, उस बंदे ने कहा फ़ायदा मेरी हर बात कबूल हो गई है, मेरी हर दुआ कबूल हो गई है सिवाय एक दुआ के।
आपने उससे पूछा कौन सी ऐसी दुआ है जो आपकी कबूल नहीं हुई, जो आप इस्तग़फ़ार करते हैं आपकी हर दुआ कबूल हो गई है, आपकी हर बात कबूल हो गई है, एक बात कबूल नहीं है, वो बात बताएं। उसने कहा मेरी ये दुआ है कभी इमाम अहमद बिन हम्बल मेरे घर तशरीफ़ ले आएँ। मेरी ये दुआ है कभी इमाम अहमद बिन हम्बल मेरे घर तशरीफ़ ले आएँ और इस वजह से मैं इस्तग़फ़ार करता हूँ। और आपने उसकी तरफ देखा, आपने फरमाया तुम्हारी दुआ ये बेटा यकीन है। ये क्या है? आप कोई भी काम कर रहे हैं, दुनिया में पहला नंबर यकीन का आता है, ज़हीन का। दुनिया में पहला नंबर कौन सा आता है? यस मैं उस बंदे को यकीन था मेरी सारी दुआएं कबूल हो गई है, एक दुआ रह गई है, अगर मैं करता जा रहा हूँ वो भी दुआ कबूल होगी, वो दुआ कबूल हुई।